नीट पेपर लीक मामले में भारत सरकार ने 21 जून 2026 को री एग्जामिनेशन से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगा दिया है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने इस फैसले की आलोचना की और कहा कि इससे आम यूजर्स परेशान हो रहे हैं, जबकि लीक वाले दूसरे ऐप्स पर चले गए हैं। पावेल डुरोव टेक उद्यमी हैं जिन्होंने वीके और टेलीग्राम बनाया। वे प्राइवेसी और फ्री स्पीच के पक्षधर हैं। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता और विवादों से भरी हुई है। आज वे दुबई में रहते हैं और अपनी कंपनी चलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पावेल डुरोव के जीवन के बारे में। दरअसल पावेल डुरोव का जन्म 10 अक्टूबर 1984 को रूस के लेनिनग्राद शहर में हुआ था, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है। उनके पिता वलेरी डुरोव फिलोलॉजी के प्रोफेसर थे और उनकी माँ भी टीचर ही थी। परिवार बौद्धिक माहौल में रहता था। जब पावेल 4 साल के थे तब उनका परिवार इटली के ट्यूरिन शहर चला गया था। पावेल के पिता वहां काम करने के लिए गए थे। पावेल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इटली में की। 4 साल बाद 1992 में परिवार वापस रूस लौट आया। रूस लौटने के बाद पावेल ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्कूल जाना शुरू किया। बचपन में वे काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने एक खास स्कूल में दाखिला लिया जहां गणित और भाषाओं पर जोर दिया जाता था। उनके स्कूल का नाम एकेडमिक जिम्नेजियम था। यहाँ उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। उनके बड़े भाई निकोलाई डुरोव गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। निकोलाई ने पावेल को प्रोग्रामिंग सिखाई। दोनों भाइयों के बीच बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा लगाव था। पावेल पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। साल 2001 में उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। वहाँ उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट चुना। यूनिवर्सिटी में वे छात्र फोरम चलाते थे। उन्होंने एक ऑनलाइन लाइब्रेरी भी बनाई। पढ़ाई के दौरान वे प्रोग्रामिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। साल 2006 में उन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी की। पढ़ाई खत्म होते ही पावेल ने भाई निकोलाई के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। साल 2006 में उन्होंने वी कॉन्टैक्टे नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। इसे वीके भी कहा जाता है। यह रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क साइट है। लोग इसे रूस का फेसबुक कहने लगे। पावेल को रूस का मार्क जुकरबर्ग कहा जाने लगा। वीके बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। देखते ही देखते कुछ ही समय में लाखों यूजर्स इस ऐप के माध्यम से एक साथ जुड़ गए। साल 2011 में रूस में चुनाव हुए। सरकार ने पावेल से विपक्षी नेताओं के अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कहा। सरकार यूजर्स का डाटा भी मांग रही थी। पावेल ने ऐसा कुछ भी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वे मानते थे कि यूजर की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। साल 2013 में पावेल और निकोलाई ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में मजबूत एंड टू एंड एन्क्रिप्शन था। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था। कोई भी चैट आसानी से नहीं पढ़ सकता था। टेलीग्राम काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो गया। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग इसे पसंद करने लगे। आज टेलीग्राम पर 1 अरब से ज़्यादा यूजर्स जुड़े हुए हैं। साल 2014 में पावेल रूस छोड़कर चले गए। 2014 में रूस छोड़ने के बाद वे कई देशों में घूमे। फिर साल 2024 में फ्रांस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था कि टेलीग्राम पर मॉडरेशन कम होने से गलत चीज़ें जल्दी फैल रही हैं। बाद में वे रिहा हो गए। वे सरकारों से यूज़र डेटा देने से इनकार करते रहे। फिलहाल पावेल दुबई में हैं। टेलीग्राम का मुख्यालय भी वहीं मौजूद है। वे कई देशों की नागरिकता रखते हैं। इनमें रूस, फ्रांस, यूएई और सेंट किट्स एंड नेविस शामिल है। वे इंटरनेट फ्रीडम और प्राइवेसी के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। पावेल के परिवार की बात करें तो पिता वलेरी डुरोव फिलोलॉजी के विद्वान हैं और उनके बड़े भाई निकोलाई मैथमेटिशियन और प्रोग्रामर हैं। निकोलाई ने वीके और टेलीग्राम दोनों ही तकनीकी बनाई। पावेल प्रोडक्ट और आइडिया पर काम करते हैं। पावेल के बच्चे भी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति सैकड़ों बच्चों में बांटी जाएगी। पावेल की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। वीके को बनाने के बाद वो रूस में सोशल मीडिया की एक क्रांति लेकर आए। टेलीग्राम बनाकर दुनिया भर में प्राइवेसी का नया मॉडल दिया। उनकी नेटवर्थ अरबों डॉलर है। साल 2026 में यह 6.6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बताई जाती है। उनके जीवन में उनकी उपलब्धियों के साथ साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। भारत में साल 2026 में नीट परीक्षा लीक होने के बाद सरकार ने 21 जून को दोबारा परीक्षा रखी। लीक रोकने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया। पावेल डुरोव ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे 15 करोड़ से ज़्यादा आम भारतीय यूजर्स परेशान हो रहे हैं। असली लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर चले गए हैं। बैन से कुछ हल नहीं हुआ। पावेल ने रिलायंस समूह पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शायद इस बैन के पीछे कुछ कंपनियां भी हैं। टेलीग्राम ने
दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की। पावेल फ्री स्पीच और प्राइवेसी के पक्ष में मजबूती से खड़े रहते हैं। पावेल की कहानी सिखाती है कि सही रास्ते पर चलने वाले लोग कितने ऊंचे मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कभी प्राइवेसी से समझौता नहीं किया, भले ही सरकारों से उनका टकराव ही क्यों ना हो गया हो। आज टेलीग्राम दुनिया का एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उनके करियर में पहला बड़ा कदम वीके था। यह सफल रहा, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। वे टेलीग्राम बनाया, जो आज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। वे दुबई में कंपनी चलाते हैं, टीम छोटी रखते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। विवादों में भी वे मजबूती के साथ खड़े रहे। फ्रांस में गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली। भारत के बैन पर भी उन्होंने साफ कहा कि यह गलत फैसला है। आम लोगों को परेशानी होती है। पावेल ट्विटर पर अपनी राय रखते हैं, छात्रों को गणित पढ़ने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि गणित सोचने की क्षमता बढ़ाता है। पावेल डुरोव की पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी और स्वतंत्रता के इर्द गिर्द घूमती है। उनका जन्म एक साधारण लेकिन पढ़े लिखे परिवार में हुआ। परवरिश ने उन्हें मजबूत बनाया, शिक्षा ने नई राह दिखाई। उन्हें अपने करियर में सफलता और चुनौतियां दोनों ही मिली। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें अमीर और मशहूर बनाया। खुद से जुड़े विवादों की वजह से वे चर्चा में बने रहते हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत में टेलीग्राम के बैन होने से वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए, लेकिन उन्होंने इसे गलत बताया। उनका कहना है कि सरकारों को यूजर को परेशान नहीं करना चाहिए, असली समस्या का समाधान करना चाहिए। पावेल की कहानी युवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करती है। वे ये दिखाते हैं कि सही विचारों के साथ बड़े काम किए जा सकते हैं, भले ही दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। इस पूरे विवाद के बावजूद भी उनकी यात्रा लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर, पावेल डुरोव को लेकर, उनसे जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।